नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी दिख रहा है। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए दोस्तों लेकर आ गए हैं 50 प्रैक्टिस सेट पेपर। 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन जीके के, जिसमें से आपको 30 सही करना है। जिस जिस के 30 प्रश्न सही गए कमेंट करके मुझे लास्ट में बताना कि सर मेरे 30 क्वेश्चन सही गए। ये क्वेश्चन पिछले 30-20 साल से बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपसे कम से कम 30 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। पूरे नए पुराने स्टूडेंट मिलकर एक साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसको भी रोज प्रैक्टिस सेट पेपर चाहिए फ्री में, बढ़िया क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए ऐसे ही। करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर है ये किस पर आधारित है। तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर ये आपका शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, शक संवत राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। सबसे पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस का मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था। तो नरमपंथी नेता आपका लाला लाजपत राय नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय राइट आंसर हो जाएगा। आर्य भारत में किस रूप में आए थे। तो आर्य जो आए थे भारत में आक्रमणकारी बनकर आए थे। ऑप्शन नंबर सी आक्रमणकारी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था। तो हड़प्पा सभ्यता का यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया उसमें से बालाकोट ये भारत में नहीं है, बाकी सभी भारत में है हड़प्पा सभ्यता के स्थल। नरमदलीय राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग क्या थी। तो नरमदलीय लोग चाहते थे कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। वैदिक युग के लोग द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले वैदिक युगों के लोगों द्वारा लोहे का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। श्री ए ओ ह्यूम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वो क्या थे। तो ए ओ ह्यूम जी ये सिविल कर्मचारी थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। तो मगध का शासक था आपका बिंबिसार जो बुद्ध का समकालीन था। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ के मजा आ रहा है आपके लिए ऐसे ही शानदार। पिछले 30 साल से आप सोच लो 30 साल मतलब कहां कहां के किस किस एग्जाम के क्वेश्चन इकट्ठे करके लाए हैं। 10,000 क्वेश्चन इकट्ठे करके लाए हैं जीके के एमसीक्यू, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको ऐसे। और ये पीडीएफ तैयार किए व्हाट्सएप पर, आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी, सबको व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन अभी सिर्फ ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है तो 99 रुपए की आपको ये व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी 10,000 क्वेश्चनों की। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करके प्राप्त कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। बहुत अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आ रहे हैं, ग्रुप डी में भी आ रहे हैं। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले स्टूडेंट जरूर ले लेना इस पीडीएफ को, आपको अच्छा लगेगा। अच्छे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक था अकबर। ऑप्शन नंबर ए अकबर राइट आंसर हो जाएगा। जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के समय कैनिन ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी लॉर्ड कैनिन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक नहरों, जलाशयों, झीलों और सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए सुविख्यात है। राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेदशाला का निर्माण किसने कराया था। तो जंतर मंतर जो बनवाई थी राइट आंसर हो जाएगा, ये बनवाई गई थी सवाई राजा जयसिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सवाई राजा जयसिंह प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किसके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया था। तो जो जाट थे ना, चूड़ामन के द्वारा राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया था चूड़ामन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने नेतृत्व किया था जाटों का, चूड़ामन ने। अकबर के दरबार में आने से पहले मियां तानसेन किसकी सेवा में थे। तो अकबर के दरबार में आने से पहले मियां तानसेन ये राजा रामचंद्र की सेवा में थे। ऑप्शन नंबर सी राजा रामचंद्र राइट आंसर है। विजयनगर कला के उदाहरण कहां पाए जाते हैं। तो विजयनगर कला जो है इसके उदाहरण पाए जाते हैं आपके हम्पी में। ऑप्शन नंबर बी हम्पी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी ये आपके सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। खालसा के संस्थापक भी थे। 1699 में उन्होंने खालसा की स्थापना की थी और 10वें ग्रंथ के रचयिता भी थे। तो यहां पर उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। ऑप्शन नंबर डी। वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई वह कौन थे। तो हिंदू स्वराज स्थापित करने में छत्रपति शिवाजी ने कुछ हद तक सफलता पाई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। रामचरितमानस को किसने लिखा। तो रामचरितमानस को लिखा था तुलसीदास जी ने। ऑप्शन नंबर सी
तुलसीदास जी राइट आंसर है। अमीर खुसरो का जन्मस्थल है, तो अमीर खुसरो ये पटियाली के हैं, ऑप्शन नंबर सी जन्मस्थल है पटियाली, ऑप्शन नंबर सी पटियाली प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीही शब्द का अर्थ क्या है, तो जो ब्रीही शब्द इस्तेमाल किया गया है ये चावल के लिए किया गया है, ऑप्शन नंबर डी चावल राइट आंसर है। उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो उस्ताद मंसूर खां ये जहांगीर के शासनकाल के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर राइट आंसर है। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गौशाल को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी मक्खली गौशाल राइट आंसर है। शाहनामा का लेखक कौन था इनमें से, तो शाहनामा के लेखक यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं फिरदौसी, ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी शाहनामा के लेखक थे। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक इनमें से कौन सा है, तो हर्षवर्धन के द्वारा रत्नावली नाटक रचित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी रत्नावली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो आज़ाद हिंद फौज इसकी जो स्थापना की गई थी ये आपको कमेंट करके बताना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जरूर बताना। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी 65 वर्ष सेवानिवृत्ति आयु होती है, ऑप्शन नंबर बी 65 वर्ष प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी, तो मुस्लिम लीग के द्वारा भारत को विभाजित करने की मांग सन 1940 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे, उग्रपंथी गोपाल कृष्ण गोखले जी नहीं थे, बाकी बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह जी ये उग्रपंथी कहलाते थे। गरम दल, गोपाल कृष्ण गोखले जी नरम दल के व्यक्ति थे, उग्रपंथी नहीं थे। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित हैं, तो खजुराहो की गुफाएं आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया, तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन चलाया था, ऑप्शन नंबर ए रामानंद राइट आंसर है। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने आरंभ की थी, तो बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आरंभ की गई थी, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर है। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है, तो सारनाथ में आपका अशोक का स्तंभ है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी अशोक का स्तंभ है सारनाथ में। क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ है, बता रहा हूं जो पीडीएफ दे रहा हूं ना, नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लो, पीडीएफ आपको बहुत फायदा करेगी। ग्रुप डी में बहुत सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं, अदर एग्जाम में भी फंस रहे हैं आपके क्वेश्चन, सीटेट वगैरह में भी, जरूर उसको एक बार पढ़ लेना। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था, तो उस समय हेनसांग भारत आया था, ऑप्शन नंबर यहां पर भी हेनसांग राइट आंसर है। टोडरमल किससे संबंधित थे, टोडरमल की बात हो रही है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। टोडरमल को जाना जाता है बहुत अच्छे से भूमि सुधार कार्य के लिए, ऑप्शन नंबर ए भूमि सुधार कार्य टोडरमल के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए सबसे पहले कौन आया था, तो व्यापार के लिए भारत के अंदर सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली सबसे पहले आए थे भारत में व्यापार के लिए। अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था, तो अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म राइट आंसर है। अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी, तो अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई 326 ईसा पूर्व में की थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका हड़प्पा भारत में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा भारत में नहीं है। हड़प्पा किस देश में पड़ता है, कमेंट करके बताओ जल्दी से, हड़प्पा किस देश में है, भारत में नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है, तो जादू टोना का अध्ययन अथर्ववेद में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद राइट आंसर है। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया, तो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने 1942 ईस्वी में स्टार्ट कर दिया था, ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1942 ईस्वी राइट आंसर है। निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, तो राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्म समाज राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी सबसे पुरानी संस्था है, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से ब्रह्म समाज सबसे पुरानी संस्था है, जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था अकबर ने, ऑप्शन नंबर सी अकबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महावीर का जन्म कहां हुआ था, तो महावीर जी का जन्म हुआ था आपका कुंडग्राम वैशाली में, ऑप्शन नंबर सी कुंडग्राम वैशाली राइट आंसर है। प्लासी की लड़ाई का मैदान कहां स्थित है, प्लासी की लड़ाई का मैदान आपका पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। जामा मस्जिद को किसने बनवाया था, तो जामा मस्जिद का जो निर्माण कराया गया था शाहजहां के द्वारा कराया गया था, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां राइट आंसर है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था, ऑप्शन नंबर यहां पर डी श्रीगुप्त राइट आंसर हो जाएगा।
किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो राजकीय धर्म इस्लाम ये अकबर के शासनकाल में समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु आपके गुरु गोविंद सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह जी राइट आंसर है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई किसके द्वारा? तो पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। भारत में स्थानीय सुशासन के जनक कौन है? तो स्थानीय सुशासन के जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन राइट आंसर हो जाएगा। जब अकबर किशोर था उसका अभिभावक कौन था? तो अकबर को बैरम खान का संरक्षण प्राप्त था। ऑप्शन नंबर डी बैरम खान राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध का तात्पर्य क्या है? तो बुद्ध का तात्पर्य आपका होता है प्रबुद्ध। ऑप्शन नंबर सी प्रबुद्ध प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वैदिक देवता ईश्वर वैदिक देवता जो थे इंद्र, ईश्वर थे किसके? तो इंद्र जी जो थे इनको माना जाता था आपका वर्षा एवं वज्र के देवता। ऑप्शन नंबर सी वर्षा एवं वज्र के देवता माने जाते थे इंद्रदेव। ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व क्या है? तो ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व है आपका अग्नि। ऑप्शन नंबर बी अग्नि प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी कब? तो सिंधु घाटी सभ्यता ये 2500 से 1750 ईसा पूर्व के दौरान विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? सबसे पहले मानव द्वारा उपयोग किया गया था तांबे का। ऑप्शन नंबर ए तांबा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन कीर्ति स्तंभ है? सबसे प्राचीन कीर्ति स्तंभ यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से अजंता। ऑप्शन नंबर ए अजंता राइट आंसर है। यह आयुर्वेद का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद के जनक के रूप में धन्वंतरी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए धन्वंतरी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक अपनी राजगद्दी का परित्याग कर दक्षिण में जैन तापसिक के जैसा प्रवास किया? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। राजगद्दी का त्याग कर दिया था और जैन तापसिक की तरह उन्होंने प्रवास किया था दक्षिण में। सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुई थी? तो सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय झेलम नदी के युद्ध में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी झेलम नदी राइट आंसर हो जाएगा। मृक्षकटिकम किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मृक्षकटिकम ये शूद्रक के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी शूद्रक राइट आंसर है। स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के दौरान कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता है? तो काला बिल कहा जाता है आपका रोलेट एक्ट अधिनियम को। ऑप्शन नंबर ए रोलेट एक्ट अधिनियम राइट आंसर है। गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी आपकी कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अजंता एलोरा की गुफाएं किसके पास स्थित हैं? तो अजंता एलोरा की गुफाएं ये औरंगाबाद के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर डी औरंगाबाद राइट आंसर है। इतिहास की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इतिहास की सबसे पहली पुस्तक हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर बी हेरोडोटस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? तो जो बीजापुर है ये फेमस है आपका गोल गुंबज के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी भी मैं बता रहा हूं आपको 30 साल के क्वेश्चन 10,000 एक साथ आपको कहीं नहीं मिलेंगे संग्रहित, वो भी 300 रुपए की ये पीडीएफ है व्हाट्सएप पर आपको मिलेगी, लेकिन अभी 99 रुपए में दे रहे हैं ग्रुप डी के एग्जाम के चलते, और कुछ ही लोगों को मिलेगी 99 की, फिर 300 की हो जाए। जिसको पढ़ाई करनी है 3 साल से आए हुए बार बार आए हुए पूछे गए क्वेश्चन लगाने हैं वो ये पीडीएफ जरूर ले लेना। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आप नीचे जो नंबर दिया इस पे कर सकते हो, और व्हाट्सएप पर आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। सभी पढ़ने वाले बच्चे जरूर इसको देखें, आपको कहीं ना कहीं ये फायदा होगा। हमारे क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगते हैं तो जरूर ये फायदा करेगी आपको। चलिए ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन कि श्रवण बेलगोला के साथ जुड़ा हुआ कौन सा धर्म है? श्रवण बेलगोला के साथ इनमें से क्या जुड़ा हुआ है? कमेंट करके बताना। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। श्रवण बेलगोला से कौन सा धर्म जुड़ा है, बौद्ध या जैन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और जिसको पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। क्या आपके 30 क्वेश्चन सही हुए हैं? और ऐसे ही और वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।